हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और आज बड़े एक्साइटिंगली पहली बार राजीव और मैं अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल है जिनके साथ हमें बात करने में बहुत मजा आता है। वी हैव अयाज मेनन जिनके साथ मैंने बहुत साल बहुत क्रिकेट डिस्कस करी है एंड इट इज वेरी गुड टू हैव हिम ऑन द पैनल। वी हैव चेतन शर्मा टू एक्सपर्टीज एंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स वी हैव राजकुमार सर आल्सो जो हमें बहुत सब इंसाइटफुल खबरें और चीजें बताएंगे। राजीव, शुरुआत तो मैं आप ही के साथ करूंगी बिकॉज दिस इज रन आउट विद रिचा एंड राजीव। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स two of our favorites and that is Virat Kohli and Rohit Sharma. हरभजन और रोहित बात कर रहे थे, जैसे हमने देखा इंस्टाग्राम पे उनका एक लाइव डिस्कशन हो रहा था, उसमें हरभजन पॉइंट्स आउट, उन्होंने कहा कि जब रोहित और विराट आउट हो जाते हैं 70% टाइम इंडिया मैच हार जाती है। What do you think, राजीव? उनका कहने का मतलब क्या था कि can we not rely on the rest or the rest are not getting enough opportunities? देखिए, ये तो फैक्ट भी है रिचा, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखेंगे और साल 2017 से लेके 2019 एंड तक का अगर हम देखें तो शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट जिन मैचेस में इन्होंने बहुत जल्दी आउट हो गए, उन मैचेस में हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब रहा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मिडिल ऑर्डर कभी सेटल ही नहीं हो पाया। अगर आप देखें 2017 से हम लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, नंबर 4 पे हम बैट्समैन ढूंढ रहे हैं, नंबर 5 पे हम किसी को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, फिर सडनली हम विजय शंकर को लेके आ गए, तो बड़ी उथल पुथल थी। जो चीजें सेटल है वहां पे तो चीजें ठीक नजर आई। जैसे आप ओपनिंग में स्लॉट में देखें शिखर, रोहित, उसके बाद नंबर 3 पे विराट, फिर नीचे आप आ जाए तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी जब तक खेल रहे थे वो सेटल थे अपने नंबर पे, लेकिन बीच में जो 4 और 5 नंबर है वो सेटल नहीं था, जिसकी वजह से आप देखें जैसे ही ये 3 बैट्समैन अगर आउट हुए जल्दी, जो हरभजन ने कहा लगभग 70-80% मैचेस हमारे हैं, वो बिल्कुल सही भी नजर आता है। और हमारे साथ जो ये बड़ा पैनल है रिचा, इनके भी व्यूज दीजिए, और मुझे लग रहा है काफी हद तक ये लोग भी यही कहेंगे कि सेटल नहीं होने दिया मिडिल ऑर्डर को, वो चाहे सेलेक्टर हो या कैप्टन हो या टीम मैनेजमेंट हो। So what are your first thoughts? What are your first thoughts on something which Harbhajan said? Well, I agree with him. I mean, it's evident. If you look at the last 3-4 years, what has happened is that there are two totem poles. One is Virat Kohli, who has been, frankly, the best batsman in the world, in my opinion, for the last 5-6 years, across formats. And now Rohit Sharma has come into his own in Test cricket. So these two are the lodestars, the pillars on which the entire team is hanging. But it's not very different. I think, you see, what happened was from say about 1996 to about 2012, you had an assembly of batting stars. We were not entirely dependent on Tendulkar. But if you look at 10 years before that, before 1996, Indian cricket was dependent on, Sachin Tendulkar, to an extent on Mohammad Azharuddin. If you go back further in time, it used to be Gavaskar and Vishwanath, and you were looking for some other support players. Once in a while, you would, for a period of time, you would get a Mohinder Amarnath. So that seems to be happening now. The other reason, it seems to me, that this is not peculiar to India. If you look at current cricket as it exists, every team is in turmoil to find an established batting order. South Africa doesn't have one. England doesn't have one. Australia is just about getting there because Steve Smith and David Warner have come back. Pakistan doesn't have an established batting lineup. So India is pretty much along those lines. So चेतन जी, आप भी अग्री करते हैं आज जो कहते हैं कि ये सिर्फ एक इंडिया प्रॉब्लम नहीं है, बट सारी जगह पे भी सारी अदर टीम्स को भी यही इशू फेस करने को मिल रहा है? और आप भी ये हरभजन की बात से भी अग्री कर रहे हैं कि अगर विराट और रोहित और जैसे राजीव ने कहा अगर शिखर परफॉर्म ना करें तो 70% मैच हम हार ही जाते हैं? बिल्कुल, जो हरभजन ने रिचा बोला है, और आप फैक्ट्री की बात करते हो, अप्रोक्सीमेटली 35,000 रन है। अगर आप शिखर धवन, विराट और रोहित के बीच की बात करेंगे, कुछ कंट्रियों के इतने रन नहीं हैं जितने इन तीनों ने रन बना दिए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर 2019 के वर्ल्ड कप में चले जाएं, मैं कहूंगा वहां तो बहुत बड़ी गलती आपकी सेलेक्टर्स की थी। आप अम्बिति रायडू को तैयार करते हैं, 2 साल खराब करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, आप बीसीसीआई का फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक प्लेयर को तैयार होने के लिए रिचा लाखों करोड़ों रुपया लग जाता है, एंड सडनली जब टीम बनती है, किसके प्रेशर में या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप अम्बिति रायडू को ड्रॉप करके विजय शंकर को लेकर जाते हैं। मतलब मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट विजय शंकर, बट अम्बिति रायडू की गलती कहाँ थी? आज आपको थोड़ा सा बेटर है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि आपने सुरेश अय्यर को बहुत चांस दिए हैं, आपने उन पे भरोसा जताया। देखिए, एक प्लेयर के ऊपर आप भरोसा नहीं जताएंगे
प्लेयर कुछ नहीं कर पाएगा, प्लेयर हर समय अपने आप नीचे बैठ जाएगा। आज देखिए अय्यर की अगर बात करें, उन पर आपने भरोसा जताया, उन्होंने डिलीवर किया है, देखा वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो कहते हैं ना टीम मैनेजमेंट कैप्टन, ये तो जब आप इनको 16 की टीम या 15 की टीम मिल जाएगी, इनका रोल तब शुरू होता है। लेकिन उससे पहले रोल किसका? सेलेक्टर्स का रोल है। अगर सेलेक्टर्स आपको अच्छे प्लेयर्स और अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं अभी भी मानता हूं कि जो अभी अयाज सर ने बोला है ना, जो पीछे हम अपने आप को किसी और कंट्री से मिलाने की कोशिश ना करें। देखिए, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और बीसीसीआई की जो पावर, मनी पावर, मतलब हम कहें वी आर द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री आसपास नहीं आ सकती एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलियंस की अगर हम बात करें। तो हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट टीम है उसके बराबर का होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान से तो हमारा कोई तुलना नहीं है। यस, जहां हम पीछे चले जाएं तो डेफिनेटली हम 4-5 प्लेयर्स पे जरूर निर्भर रहे हैं, बट वो समय और आज के समय में अगर आपको नंबर 1 रहना है तो आपके सभी प्लेयर्स को अच्छा प्रदर्शन टाइम टू टाइम, जब टीम ऊपर के फैब 3 अच्छा नहीं कर रहे तो पीछे के तीनों को आप मैच निकालना बहुत जरूरी होगा उस समय। तो राजकुमार सर, आप चेतन जी के साथ अग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि सिलेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है? जो परसेंटेज ऑफ विनिंग जो हरभजन ने बात करी है कि परसेंटेज ऑफ विनिंग इसलिए है बिकॉज ऑफ द 3 फर्स्ट प्लेयर्स, वो पर सिलेक्टर्स की वहां पे कमी आती है कि वो हमें एक ऐसी टीम नहीं देती जिसके कारण हमारा मिडिल ऑर्डर वीक पड़ता है। देखिए रिचा, इसमें मैं काफी हद तक एग्री करता है, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए, बहुत सारे प्लेयर्स को नंबर 4 पर मौका दिया गया, और कोई भी एक स्टैंड आउट प्लेयर, अगर मैं कहूँ कि अंबाती रायडू जरूर एक अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे थे, उनके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स को नंबर 4 पर मौका दिया गया, लेकिन कोई भी स्टैंड आउट ऐसा नहीं कि निकल के आया जैसे अब आज केएल राहुल या श्रेयस अय्यर कर रहे हैं कि वो एक सर्टेनिटी है अब टीम में। तो इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी किसी भी प्लेयर ने, भले वो मनीष पांडे थे या और बहुत सारे, लिस्ट वो बहुत लंबी है, उसमें यूवी को भी ट्राई किया गया दोबारा, और भी कई प्लेयर्स को, तो किसी भी प्लेयर ने ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया कि सेलेक्टर्स उस पर भरोसा दिखा पाते। हाँ, अंबाती रायडू जरूर एक अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे थे और लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप में जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका आईपीएल शायद बहुत अच्छा नहीं गया और उनकी फॉर्म को लेके शायद थोड़ी अटकलें लगी, और सेलेक्टर्स ने उनकी जगह विजय शंकर को, एक सरप्राइज था वो सभी के लिए, क्योंकि अंबाती रायडू एक लग रहा था कि जरूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि नहीं दिया है कि 4 जितने मौके दिए गए हैं सब प्लेयर्स को, आई थिंक इतने मौके पहले टाइम में शायद चेतन को याद हो कि उनके टाइम में भी नहीं दिए जाते थे। इतनी लॉन्ग रोप नहीं दी जाती थी कि आपको इतने मैचेस दिए जाएं कि प्रूव करने के लिए। पहले होता था कि अगर आप 2-4 मैचेस में नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप बाहर चले जाएंगे, बट नाउ टीम मैनेजमेंट एंड द सेलेक्टर्स हैव गिवन देम लॉट ऑफ लॉन्ग रोप, स्टिल नोबडी केम आउट स्टैंड आउट। तो ये राजीव, आई थिंक इसलिए ये परेशानी का सबब रहा। राजीव, आप राजकुमार सर के साथ इस पॉइंट पे तो बिल्कुल अग्री करेंगे कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारे प्लेयर्स को दी गई है, जहां बात करी जाती है कि हमारे टॉप ऑर्डर इज समथिंग दैट वी रिलाई ऑन, और हमारे मिडिल ऑर्डर में हमें हमेशा प्रॉब्लम रही है। और आपने और मैंने रनआउट पे तो बहुत डिस्कस करा है इस बारे में, ऋषभ पंत बीइंग वन ऑफ आवर टॉपिक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ बिकॉज वी थॉट कि उनका गेम बहुत अच्छा था बट ही वाज नॉट परफॉर्मिंग एज पर हिज एक्टिविटीज। तो आपको क्या लगता है कि लेट्स टेक इट ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट कि हमारा मिडिल ऑर्डर अब आपको कैसा दिखाई देता है, और आपको क्या लगता है कि हु आर द पीपल नाउ वी कैन रिलाई ऑन कि शायद ये 70% जो लूजिंग स्ट्रीक हरभजन कह रहे हैं ये थोड़ा विनिंग स्ट्रीक पे आ जाए इफ आवर टॉप ऑर्डर डजंट परफॉर्म? देखिए ऋचा, पहले तो मैं पहले टॉपिक पे थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम सब बार बार नंबर 4 की क्यों बात कर रहे हैं। नंबर 5 पे हम क्या कर रहे थे, नंबर 6 पे हम क्या कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म जो डिप हुआ वो एक बड़ा रीजन था, क्योंकि घूम फिर के बाद नंबर 4 पे होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक्चुअली अगर आप ऋचा देखें तो पिछले 2 साल में नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है सिवाय विराट, रोहित शर्मा और शिखर धवन के, अगर आप नंबर्स को छोड़ दें। महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म डिप होना, उनका स्ट्राइक रेट नीचे आना एक बड़ी वजह है। 2017 से पहले या आप 2015 तक भी देखें, महेंद्र सिंह धोनी एक विनिंग परसेंटेज, जिस तरह के मैचेस वो जिताते थे वो 2017 के बाद से नहीं कर पा रहे हैं। वो एक बड़ा फैक्टर है कि जब भी टॉप ऑर्डर बिखरता है
पूरा एक्सपोज हो जाता है, मिडिल ऑर्डर भी और लोअर मिडिल ऑर्डर भी। इसके अलावा नंबर 4, 5, 6 पे आप बताइए कितने प्लेयर आपको याद आ रहे हैं जो खेलते हो? मुझे तो जहन में नहीं आ रहा कोई कि जो बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेट खेला हो नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। टेस्ट क्रिकेट में आप बहुत सेटल नजर आते हैं, बट जैसी बात वनडे क्रिकेट की आती है, T20 फॉर्मेट में, मुझे तो बिल्कुल सेटल नजर नहीं आता। तो मेरे लिए तो पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, महेंद्र सिंह धोनी समेत, और जिसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब भी कोई बड़ी टीम, अच्छे बॉलर्स आते हैं, हमारा टॉप 3 आउट होते हैं, हमारी टीम बिखर जाती है पूरी। तो अयाज सर, आप इनके साथ अग्री करेंगे राजीव के साथ कि हमारा मिडिल ऑर्डर इज अ प्रॉब्लमेटिक स्पेस एंड जिसको हम अभी रेक्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज श्रेयस अय्यर, मैंने और राजीव ने भी डिस्कस करा है कि हमें उनकी परफॉर्मेंस, बट कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट वी आर स्टिल मिसिंग। केएल राहुल को कभी हम टॉप ऑर्डर में खिलाते हैं, कभी मिडिल में, बट वी आर नॉट एबल टू फिक्स। नंबर 4 इज नॉट रियली द प्रॉब्लम, बट नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इज अ प्रॉब्लम। हम एक ऑलराउंडर भी कहीं पे बहुत ज्यादा मिस करते हैं। I think I would agree partly, but Richa, I think we need to get a top view and look at it in the holistic sense. Okay, today India is number 1 in Test cricket, number 2 in ODIs ranking. Jahan tak ranking hai, we didn't win the World Cup. We lost disappointingly to New Zealand in Test series as well as in the ODIs. This has happened. The last 3-4 months haven't been good for Indian cricket. But before that, for sheer consistency over 5 years, nobody has matched India. I'm not talking of T20 because T20 is a lottery. Yes. Now, I agree with Rajiv and with Chetan and with Rajkumar ji. One of the things has been the anxiety to prove that we are the best has led to a lot of experimentation. What Rajiv mentioned, too many people have been tried, too many, and nobody's then settling down. That could be one reason. Rajkumar says that too many people have been tried. That is true, but nobody has come through, like a Kohli or a Shreyas Iyer now or Rohit Sharma. So how can you just depend on those guys? आप try करते रहे, अगर वो नहीं perform करता है, nobody is a standout performer, then how do you put faith in that person? See what is happening, and I'm going back to my original argument. In Australia, the captain of the Australian one-day team is Aaron Finch. He was part of the test team when India went to Australia in 2018. He was one of their prime batsmen. He doesn't find a place in the test team today. Because of 3 formats, because people have to adjust their skill sets, they have to, the technique, the stamina, the fatigue, the mindset. There are very few players across countries who can play all 3 formats equally well. Virat Kohli is one, Rohit Sharma is becoming another. Our strength, instead of the middle order batting, has actually moved to our bowling. We've got Shami and Bumrah and Jadeja who are now playing all 3 formats. So somewhere something has to give, So I think, yes, ideally we should have had 15 players who we keep rotating. But it's an ideal world. It doesn't happen like that. I think when you look at it in context and look at what's happening across the world, India is not so badly placed. It's just that we tripped and fell in the World Cup semi-final. चेतन जी, आप अयाज की इस बात से अग्री करेंगे? बिकॉज समवेयर मैं इस बात से जरूर अग्री करती हूँ कि हम, बिकॉज इट्स क्रिकेट, वी वांट टू बी बेस्ट इन एवरी प्लेटफॉर्म. एक्सपेक्टेशन रडार इज अ बिट टू लार्ज. तो उस हिसाब से चेतन जी, आपको लगता है कि इन दोज कंसर्न्स इंडिया इज स्टिल डूइंग प्रीटी वेल? एंड एक्सपेरिमेंट है, बट एक्सपेरिमेंट चाहिए भी, क्योंकि 3 किस्म के फॉर्मेट्स आ चुके हैं और साथ ही साथ मैचेस इतने सारे बढ़ चुके हैं. We play cricket throughout the year now. Yes, definitely. Everybody wants India to win. और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारे फैंस के लिए जीत ही सब कुछ है. आप सेमीफाइनल तक जितना मर्जी अच्छा खेले हो, अनबीटन गए हो, आप सेमीफाइनल में हार गए तो वो हार है. आप फैंस को समझा नहीं पाएंगे. आप वर्ल्ड नंबर 1 आईसीसी में बेशक 10 साल रह लीजिए, अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स नहीं जीतेंगे तो आपके जो कहते हैं ना फैंस है जिनकी वजह से ये क्रिकेट चलती है, तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे. तो एंड ऑफ द डे इट्स द आईसीसी टूर्नामेंट व्हिच मैटर्स अ लॉट देन द बायलैटरल सीरीज. अगर आप जब न्यूजीलैंड से, जैसे अयाज सर अभी कह रहे थे कि आप न्यूजीलैंड से हारे, आई डोंट थिंक सो डज मेक ए डिफरेंस. ठीक है, वो हार जीत चलती रहती है. आप कहते हैं ना सब घर के शेर हैं. आप न्यूजीलैंड जाए, वो आपको हरा देंगे, वो न्यूजीलैंड इंडिया आएगी, हम उनको हरा देंगे. तो इसलिए सब घर के शेर है, वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाता है, जब एक कंट्री में तो होगा ही आईसीसी टूर्नामेंट, दैट मैटर्स द मोस्ट. और जहां तक एक्सपेरिमेंट्स का सवाल है, मैं हर समय ये मानता हूं कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे हैं,
लेकिन आप अपने प्लेयर्स को जरा पीठ थपथपाइए, उसको कॉन्फिडेंस दें, जैसे आपने ऋषभ पंत को कॉन्फिडेंस दिया। मतलब एक प्लेयर को आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो मतलब आउट ऑफ द मतलब बॉक्स चले जाता है, और दूसरे को आप माइट भी एक मैच भी नहीं मिलता या 3 मैचेस मिलते हैं। तो वो आई थिंक सो इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी। अगर आपको अपने यंगस्टर्स जी हाँ जी, हाँ जी, नहीं, मैं इस सवाल पे मैं राजकुमार सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे आपने ऋषभ पंत को मेंशन करा, बिकॉज वो कोच रहे हैं एंड ही हैज बीन कोच टू विराट कोहली। मैं एक चीज उनसे पूछना चाहूंगी, एज अ कोच, व्हेन एंड अ कोच आल्सो हैज एन ओपिनियन व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ पर्सन, तो अगर आप एक ऋषभ पंत में इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और किसी और में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, कारण क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक इज द माइंडसेट बिहाइंड वन प्लेयर यू हैव मोर कॉन्फिडेंस एंड लेस टुवर्ड्स द अदर? देखो रिचा, ऐसा होता है कई बार कोई प्लेयर आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, मैच विनर दिखाई देता है, सभी आपके क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कह रहे होते हैं, टीममेट्स भी कह रहे होते हैं कि हाँ, और वो 1-2 मैचेस आपको ऐसे जिता भी देता है कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर जैसे आप उसका अपना पांड्या है, उस पे विराट कोहली को बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड वो कहीं से भी मैच जिता सकता है। तो उसी तरह का एक प्रॉमिस ऋषभ पंत ने भी दिखाया था कि वो बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट रहता है और बहुत बिंदास बल्लेबाजी करते हैं और किसी भी स्टेज पे मैच जिता सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कोच को भी और एक कप्तान को भी, टीम मैनेजमेंट को, कि यार ये प्लेयर है हमारे पास जो हम एक असल में देखा जाए रिचा, मुझे लगता है कि हम अभी तक यूवी को तलाश रहे हैं। जो यूवी के जाने के बाद जो जगह खाली हुई है वो हम नहीं पूरी कर पाए हैं, तो वो एक यूवी का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है भारत को, उसी की तलाश आज तक चली आ रही है और उसी के लिए इतने एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि और अभी तक उनका कोई रिप्लेसमेंट भारत को मिला नहीं है। राजीव, क्या आप सबकी, हमारे सारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स की बातें सुन के क्या आर यू फीलिंग सेटिस्फाइड? अगर आपको लग रहा है रिचा, मेरा एक सवाल है सभी से, और ये सवाल मैं आपके जरिए मैं पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या 50 ओवर की क्रिकेट के लिए हमारी डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसमें बैट्समैन तैयार नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम नजर आ रही है वो टेस्ट क्रिकेट में उतनी नजर नहीं आ रही है। आप देखिए बहुत सेटल्ड है हमारा बैटिंग ऑर्डर। नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा है, 4 पे विराट खेलते हैं, 5 पे अजिंक्य रहाणे है, देन आप रिद्धिमान साया जो भी विकेट कीपर खेल रहे होते हैं। बैटिंग उतनी प्रॉब्लम टेस्ट मैच में नहीं, क्या 50 ओवर की क्रिकेट पर T20 फॉर्मेट बहुत ज्यादा असर डाल रहा है? क्योंकि हम लगातार स्ट्रगल करते हैं T20 वनडे क्रिकेट में। तो ये अयाज सर, शुरू में आपसे ही करना चाहूंगा, आपको लग रहा है ये 50 ओवर की क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का असर नजर आता है हमारी बैटिंग में? खासतौर से हम प्रिपेयर नहीं है कि हम कैसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें, कैसे आगे ले जाएं और कैसे मैच को फिनिश करें? बड़ा सवाल आपने उठाया राजीव, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। 2-3 चीजें इसमें 2-3 पहलू है। एक तो यह है, आपके पास कौन सा इतना महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है ओडीआईस का जो आप इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, और अगर है भी तो उसमें कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं? बड़े प्लेयर्स तो खेलते नहीं है क्योंकि वो इंटरनेशनल ड्यूटी पे है। बाकी जो प्लेयर्स है, इक्का दुक्का आप उसमें से सिलेक्ट करते हैं, उसमें से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। अगर कोई नहीं चमका, जैसा सब लोग कह रहे हैं कि भाई इतने मौके नहीं मिले वगैरह वगैरह। और एक चीज जो है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट पे तवज्जो देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां अगर बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, एक तो इफेक्ट होगा दूसरे यंगर प्लेयर्स पे, दूसरी बात यह है विकेट्स अच्छी प्रिपेयर की जाएगी। अगर आप गंद पिच पे खिला दे रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, तो वो क्यूरेटर की जो छुट्टी हो जाएगी, तो आपके ग्राउंड भी इंप्रूव हो गए, आपकी अंपायरिंग इंप्रूव होगी, आपका जितने भी है सपोर्ट जो सर्विसेज होते हैं क्रिकेट में, उसमें सब में इंप्रूवमेंट आएगा। और एक चीज जो मैं बहुत बड़ी बात की चेतन ने, वो मैं इधर यहाँ पे एम्फसाइज करूंगा कि ये एक माइंडसेट हमें डेवलप करना है। मैंने कहा कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बैलेंस नंबर 1 है, ये वगैरह, पर उन्होंने एक बड़ा पॉइंट रेज किया है कि ये सब तो बराबर है, आप आईसीसी टूर्नामेंट क्यों नहीं जीत रहे? बिल्कुल, जब मल्टी नेशन टूर्नामेंट होता है तो आपकी टीम क्यों फंस जाती है? क्यों आप 2015 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत नहीं सके, फिर 2019 में सेमीफाइनल में हार गए वर्ल्ड कप में? क्या वजह है? क्या कुछ कमी है? क्या कुछ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है? क्या कुछ जो भी है वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लेयर्स में, टूर्नामेंट्स में वगैरह, तो क्यों ये जो है आखिरी जो छलांग मारनी होती है वो क्यों नहीं मारी जाती? तो ये एक चीज है जो तवज्जो देने लायक। बिल्कुल, और रवि शास्त्री के उस बयान को बार बार जहन में आता है कि उनके पास वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम उनके पास है। ऐसे में चेतुबा, जैसे आप बार बार बेस्ट कहते हैं, रवि शास्त्री जो भारतीय टीम के हेड कोच हैं,
वो भी लगातार बेस्ट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें रिजल्ट्स पे जाए तो एक्चुअली वो बेस्ट नजर नहीं आती है। आपको लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस भी टीम को मार रहा है, वो चाहे कप्तान हो या कोच हो? नहीं राजीव, देखिए जब अगर कल आप भी अगर कोच बन जाएंगे या भी आप भी टीम मैनेजमेंट के पार्ट होंगे, आपको भी यही स्टेटमेंट देना होगा, क्योंकि देखिए अगर कोच और टीम मैनेजमेंट देना होगा चेतुबा, और है इसमें फर्क है। मैं आपसे एक्चुअल जानना चाहता हूँ, आपको लग रहा है वाकई आप जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में? नहीं, आप क्या हो, क्या आप में क्षमता है, अगर हर प्लेयर को नहीं मालूम ना तो वो झूठ बोल रहा है। जब आप अपना सर पिल्लों पे रखते हैं ना शाम को, आपको ये मालूम होता है कि आज आपने क्या गलतियां की, आपकी खामियां क्या हैं, आपकी अच्छाइयां क्या है, ये पूरी टीम को मालूम है, टीम मैनेजमेंट को मालूम है। जब कोच और मैनेजमेंट प्रेस के सामने आती है, उनको ये स्टेटमेंट देना बनता है। मतलब आप अपनी टीम का बचाव नहीं करेंगे, मैं तो हर समय यही कहता हूं, मैं विराट कोहली या रोहित शर्मा का बचाव नहीं करूंगा तो आई कैन एक्सपेक्ट इंजमाम हक और शोएब अख्तर टू कम एंड सेव माय विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। वो हमारी इंटरनल मैटर है। हाँ, जहां तक आपने कहा कि क्रिकेट जैसे अयाज सर ने अभी बात की या राजीव ने भी ये कहा, राजकुमार ने, कि T20 आईपीएल हो रहा था, आईपीएल में परफॉर्मेंस अंबती रायडू का अच्छा नहीं था और वहां से उनका यही समस्या है अयाज सर, यही प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है कि हम एक प्लेयर रणजी ट्रॉफी के 4 डे मैचेस में 2000 रन करता है और एक प्लेयर आईपीएल में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता है और उसको हम वनडे खिला देते हैं 4 डे प्लेयर को, और T20 वाले प्लेयर को उठाकर हम टेस्ट मैच खिला देते हैं। हमारा जो एक दिवसीय का जो हमारा टूर्नामेंट्स है, उनको आपको उच्च स्तर तक लेके जाना है। जो 4 डे में अच्छा कर रहा है वो टेस्ट मैच के लिए है, जो आईपीएल में कर रहा है उसको 2020 में मौका दो, ना कि विजय शंकर को सीधा लाकर आप वर्ल्ड कप में खिला दो। मतलब देखिए, मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने बहुत मेहनत, देखिए जो इंडिया पहुंचता है उसने बहुत मेहनत की होगी। वी आर जस्ट सेइंग, हम लड़ाई कर रहे हैं 20, 22, 25 लड़कों के बीच में कि इनमें से 15 कौन आएंगे। दैट्स इट, दे आर द बेस्ट इन द कंट्री। बट द ओनली थिंग इज कि हम एक पैरामीटर्स जिस दिन बना लेंगे ना, पहले ये था कि कंपल्शन था रणजी ट्रॉफी खेलना। मुझे अभी तक याद है, मैं ऑस्ट्रेलिया से लैंड किया था, एयरपोर्ट पे मेरे बैग्स को चेंज कराया और जमशेदपुर भेज दिया खेलने के लिए। मुझे जेट लैग में ही पहुंचा था मैं जमशेदपुर का खेलने के लिए, लेकिन उस समय थोड़ा समय डिफरेंट था। 6 महीने आप क्रिकेट खेलते थे, 6 महीने आपके पास ऑफ सीजन होता था अपने आप को चार्ज इन करने के लिए। लेकिन कुछ एफटी जो हमारे पूरा आईसीसी से बात की जा सकती है, जब तक आप अपने बड़े स्टार्स को, अयाज सर से मैं 100% सहमत हूं, जब तक बड़े स्टार्स को आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खिलाएंगे राजीव, आपका स्टैंडर्ड, आप विकेट्स तो आप छोड़ो, आपका क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड भी तभी ऊपर जाएगा जब आपके प्लेयर्स खेलेंगे। आप सोचिए कि मैं एक ये संदेश चेतुबा राजकुमार जी को दीजिए ना, आपके विराट कोहली से बोले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। वो बेचारा, देखिए राजकुमार तो विराट के हाथ में ये चीजें नहीं होंगी, उसको विराट को हम छोड़ दें इंडियन टीम को संभालने के लिए, देन की डोमेस्टिक क्रिकेट। अब ये मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा था, मैं वही तो कह रही ना, आई थिंक वो राजकुमार सर की आवाज नहीं आ रही है हम लोगों को, तो लेकिन नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम है। अब आइए बताइए क्या क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूँ कि आप राजकुमार सर क्या विराट को बोलेंगे कि अगर फ्री है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले वो? राजीव, शेड्यूलिंग ऐसी है, मैं इस बार मैं चाहता था कि मैं दिल्ली रणजी ट्रॉफी, नहीं आप तो टीम के बॉलिंग कोच थे, आपकी टीम हार रही थी, आपने क्यों नहीं बात की विराट से, क्यों खेले आगे? मेरी क्वालिफाई नहीं कर पाती है, शिखर धवन आते नहीं है, ईशांत शर्मा आते नहीं है, विराट कोहली आते नहीं है, कैसे जीतेगी दिल्ली की टीम? दिल्ली परफॉर्म नहीं कर पाती है। हेलो, दिल्ली क्रिकेट वनडे में भी क्वालिफाई किए है और T20 में भी हम लीग स्टेज में चैंपियंस थे राजीव। ऐसा नहीं है, टीम का परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं था इस बार, लेकिन हाँ जरूर मैं भी चाहता था कि विराट आके खेले। वो इस बार ईशांत और शिखर तो आए, लेकिन शेड्यूलिंग इतनी ज्यादा टाइट है आईसीसी की कि इन प्लेयर्स को इतनी ज्यादा फटीग है, इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग है कि समय नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, तो ये कहीं ना कहीं एक शेड्यूलिंग, मुझे लगता है कि अगर आईसीसी बेटर करे, बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को
थोड़ा सा समय दे रिलैक्स करने के लिए भी। आप देखिए 15 दिन बचते हैं तो पता लगता है कि श्रीलंका से 3 वनडे आ गए, या कोई वेस्ट इंडीज को बुला लिया 2-3 मैचेस खेलने के लिए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लेयर्स को फ्रेश होने दीजिए, आप बड़ी सीरीज रखिए। जैसे मजा आता है फैंस को भी, ऑस्ट्रेलिया आ रही है इंडिया, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है, या इंग्लैंड जाती है, साउथ अफ्रीका आती है, तो उसमें मजा आता है। लेकिन 15 दिन का अगर कोई स्लॉट बीच में होता है तो पता लगता है श्रीलंका आ गई, तो वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फटीग भी होता है और मतलब वो मोटिवेशनल भी नहीं रहता। राजीव और इसके ऊपर अजीब, हाँ जी 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 मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट, राजकुमार से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ फटीक होगा, बहुत मुश्किल होगा। वाई कांट एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लिया जाए जहां आप कहें कि 10 दिन का टूर्नामेंट हमने कर दिया, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके अवेलेबल है। आप ये सोचिए ना कि अगर मेरे 30 प्लेयर्स बाहर से आकर, जो मेरे यंग है, जो नॉकिंग एट द टेस्ट डोर्स है, एक 17 साल का प्लेयर जाके विराट कोहली को आउट करता है, वो तो ओवरनाइट स्टार बन गया, ओवरनाइट सेलेक्टर्स की नजरों में आ गया। तो आप जैसे एक जमाने में हम खेलते, जैसे अभी भी आपके पास इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी है, आप कुछ ऐसा टाइम बाउंड निकाल सकते हैं 10 दिन का, जहां आपके सारे प्लेयर्स खेल पाए, सभी प्लेयर्स अवेलेबल हों, और उस 15 के 15 उन 3 टीमों में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने यंग लॉट को अंदर डाला जाए। I think so, then आपकी बेंच स्ट्रेंथ will be like nothing to beat it। मतलब ये देखिए, ये तो अब यहाँ पर स्टूडियोज में वो जो स्लॉट होता है ना, 10-15 दिन का जो स्लॉट होता है, उसमें कभी भी आप देखिएगा श्रीलंका आ जाती है या इंडिया श्रीलंका चले जाती है। तो कहीं ना कहीं जरूरत वो है जो आप कह रहे हैं, राजीव, जो आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे। राजीव से जो शुरू हुआ था विद द थॉट कि हमारा टॉप ऑर्डर अगर नहीं परफॉर्म कर पाता तो हम लोग 70% मैच आ जाते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैं कहूंगी रनआउट पे आज मिलकर आया है। और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आपने, अयाज सर ने, चेतन जी ने और राजकुमार सर ने बोला है कि वी नीड टू फोकस ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, एंड आवर स्टार प्लेयर्स नीड टू परफॉर्म ऑन डोमेस्टिक ग्राउंड्स, एंड इसका कोई ना कोई एक तरीका देखना चाहिए। और इंडिया को श्रीलंका या श्रीलंका को इंडिया नहीं बुला लेना चाहिए जब टाइम होता है बीच में 10-15 दिन का, जबकि मोटिवेट आवर यंग प्लेयर्स, सो देन वी कैन गेट अ लार्जर पूल टू सिलेक्ट फ्रॉम, और ये प्रॉब्लम शायद खत्म हो जाएगी। और अगली बार हरभजन यही कहेंगे कि विराट, रोहित, शिखर खेले या ना खेले, इंडिया 100% मैचेस जीतती है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच टू अयाज सर, चेतन जी, राजकुमार, एंड thank you so much for joining us. Thank you very much, and thank you, staying connected and discussing more.